पांचवें राउंड की फाइट लगातार जारी है और पांचवें चरण में देश भर के 8 राज्यों में से 49 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज कई दिग्गज है जिनकी दांव प्रतिष्ठा पर लगी हुई है, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में उम्मीदवार तय कर देंगे। यूपी में स्मृति ईरानी, राहुल गांधी की सीट का क्या माहौल है ये हम आपको बताएंगे। राजनाथ सिंह की सीट से क्या रिपोर्ट मिल रही है ये भी आपको बताएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे की किस्मत का फैसला आज मतदाता करने जा रहे हैं, वहां मतदान केंद्रों से क्या रिपोर्ट मिल रही है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं और आइए दोपहर 12 बजे तक का मतदान फीसद क्या है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। पांचवें फेज की 49 सीटों पर अब तक 25% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर अब तक 29% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा बंगाल में 34 से ज्यादा वोट डल चुके हैं। इसके अलावा बिहार में 23% और महाराष्ट्र में 17% की जो वोटिंग है वो अभी तक हो चुकी है। उड़ीसा में 22%, झारखंड में 22%, तो वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर सुबह से बम्पर वोटिंग हो रही है। बारामूला में 23% और लद्दाख में 27% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। सबसे दिलचस्प जो लड़ाई है वो यूपी में चल रही है, जहां अमेठी और रायबरेली में आज जनता किसकी किस्मत का करेगी फैसला और ये आज तय हो रहा है। स्मृति ईरानी की अमेठी सीट पर 29% वोट हुआ है, तो राहुल गांधी की रायबरेली सीट जहां मैं मौजूद हूं वहां 30% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। जबकि राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट पर 24% और फैजाबाद में 31%, बाराबंकी में 32%, कैसरगंज में 29%, झांसी में 31%, कौशाम्बी में 27% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। देखिए रायबरेली में मतदान फीसद जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। रायबरेली के जो मतदान केंद्र है वहां पर राहुल गांधी घूमेंगे और राहुल गांधी वहां पर लोगों मतदान केंद्रों की रिपोर्ट लेंगे कि आखिर किस तरीके से मतदान चल रहा है। यहाँ से उम्मीदवार हैं और एक बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राहुल गांधी पर इस बार है। सीधा रायबरेली के लोगों से ही हम आपको रूबरू करा रहे हैं क्योंकि लोग ही बता सकते हैं कि रायबरेली के मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका सर? उदय श्रीवास्तव। वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, डाल दिया। किन मुद्दों पर वोट डाल रही है रायबरेली की जनता? मुद्दे क्या है यही इसको तो नहीं बता सके। विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। मेन विकास। विकास जी। क्या विकास हुआ है इन 5 सालों में कि नहीं? नहीं, इधर तो नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। इधर नहीं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वाजपेयी है। अच्छा। रायबरेली में विकास की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे बगल में भाई साहब रायबरेली में केवल सोनिया गांधी ने और गांधी परिवार ने ही विकास किया है। यहाँ पूरी जनता में आप कहीं भी चले जाइए और किसी से पूछ लीजिए क्या विकास के नाम पे किसी भी सरकार ने यहाँ एक ईंट रखी है, तो किसी ने एक पत्थर नहीं रखा विकास के नाम पर। जो भी है सिर्फ सोनिया जी और गांधी परिवार की देन है। और युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बेरोजगारी है। देखिए आप गांधी परिवार का जिक्र करें तो राहुल गांधी पहुंच गए हैं। जरा तस्वीरें दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को। राहुल गांधी जो है वो इस वक्त पहुंच गए हैं और राहुल गांधी रायबरेली के हनुमान मंदिर में इस वक्त हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब देखिए आज उम्मीदवार की किस्मत का फैसला हो रहा है। आज राहुल गांधी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। जनता को आज ये तय कर देना है कि उन्हें राहुल गांधी पसंद है या दिनेश प्रताप सिंह पसंद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट है। और अब मंदिर में इस वक्त राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर एक एक करके मतदान केंद्रों पर उनके घूमने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह नाम है। रायबरेली के ही रहने वाले? हाँ, यही वोट कर नहीं जा रहा हूँ। जा रहे हैं? क्या किन मुद्दों को सोचकर जा रहे हैं वोट डालने? देखिए मुद्दे सबसे पहले तो विकास के मुद्दे आते ही हैं, लेकिन जहाँ तक रायबरेली की बात है, देखिए ये कह देना कि आज तक रायबरेली में विकास नहीं हुआ ये भी नहीं ठीक है। कोई भी सरकार है, अभी आदरणीय योगी जी ने भी कहा कि जो पहले सरकार थी उसने काम कराया, बचा हुआ काम हम कराएंगे। तो सरकार का यही रवैया होना चाहिए। ये कह पाना कि पहले कुछ काम नहीं हुआ या आगे कोई काम नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अब देखिए काम की चर्चा हो रही है, काम के साथ साथ नाम की चर्चा भी हो रही है। और नाम किसका है? राहुल गांधी का। नाम किसका है? गांधी परिवार का। और इस वक्त राहुल गांधी हनुमान मंदिर में पहुंच चुके हैं और वहां पर राहुल गांधी जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली के वोटर्स की बात तो हम आपको लगातार सुनवाएंगे ही, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए हनुमान मंदिर में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ 7 दशकों पुराना रिश्ता गांधी परिवार का रायबरेली से है। और सबसे बड़ी बात, जब बहुत बड़ी मुसीबत में कांग्रेस थी, यानी जब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से खात्मा हो रहा था, यहाँ तक कि अमेठी ने भी जब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, एकमात्र रायबरेली ऐसी सीट थी जो अपनी विरासत के साथ कायम रही। सोनिया गांधी यहाँ से 2019 का चुनाव जीती। इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं। ये सीट खाली हो रही थी। बड़ी चर्चा थी कि यहाँ से गांधी परिवार का कौन सा उम्मीदवार है जो मैदान में उतरेगा।
राहुल गांधी का नाम फाइनल हुआ। पूरे के पूरे गांधी परिवार ने यहाँ ताकत झोंक दी और अब आज है फैसले का दिन, यानी आज है उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद करने का दिन, जो कि मतदाता लगातार कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीदवार अपने मतदाताओं के बीच में मतदान केंद्रों में घूम रहे हैं। विजय लक्ष्मी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार रायबरेली से बनी हुई है। विजय बताइए क्या तस्वीरें आपके पास? प्राची, मैं कहूंगी हमारे कैमरा पर्सन मनोज ओझा जरा पैन करके दिखाएं आपको तस्वीरों में, अगर राहुल गांधी दिख पा रहे हो। ये बछरावा विधानसभा है जो रायबरेली लोकसभा में आती है और यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। इससे पहले चरुआ हनुमान मंदिर यहाँ पर एक है जहाँ पर रायबरेली की सीमा होती है, वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन राहुल गांधी ने किए और फिर दर्शनों के बाद यहाँ पहला पोलिंग बूथ है रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहाँ पर अभी राहुल गांधी पहुंचे और देखिए मुआयना कर रहे हैं पोलिंग बूथ का। उनके साथ उनकी पूरी टीम है, फीडबैक एक तरीके से ले रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि एक प्रत्याशी है राहुल गांधी रायबरेली के, तो प्रत्याशी अक्सर अलग पोलिंग बूथ पर जाते हैं, फीडबैक लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से चुनाव वहां पर प्रक्रिया जो है वो ठीक तरीके से चल रही है नहीं चल रही है। तो यही तमाम चीज़ों को करने के लिए यहाँ पर राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। फिलहाल राहुल गांधी अंदर प्राची पोलिंग बूथ में है। इससे पहले जब रायबरेली की सीमा में घुसे तो हनुमान जी के दर्शन किए। रायबरेली से पहली बार बतौर लोकसभा प्रत्याशी राहुल गांधी चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के नजर आ रहे हैं। इससे पहले अमेठी से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन उनकी मां की सीट ये है। सोनिया गांधी यहाँ पर 2 दशकों तक लोकसभा सांसद रहीं और उन्होंने जब ये सीट खाली की और राज्यसभा का रुख किया तो फिर राहुल गांधी ने यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और इस 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कैंपेनिंग की कमान यहाँ पर संभाली और काफ़ी दिनों तक कैंपेनिंग जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। कैंप करके वो यहाँ पर रहीं लगभग दर्जन दिनों के आसपास। और बहरहाल राहुल गांधी, हालांकि अभी तक मीडिया को कोई बाइट उन्होंने नहीं दी है। जब हम लोगों ने उनसे कहा कि हम बात करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ये इलेक्शन बूथ का ठीक है। देखिए यहाँ से उम्मीदवार हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है राहुल गांधी पर, इसलिए मतदान केंद्रों में जा रहे हैं और मतदान कैसा चल रहा है ये पूरा अपडेट राहुल गांधी लेते हुए विजय नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही रायबरेली का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर आप आएंगे तो गांधी परिवार की चर्चा हो रही है, साथ ही साथ विकास की चर्चा हो रही है। गांधी परिवार ने यहाँ क्या किया क्या नहीं किया, इस बात की चर्चा यहाँ सबसे ज्यादा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए गांधी परिवार रायबरेली सीट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो राम मंदिर पूरे देश के लिए मुद्दा बना और वो सीट जहां राम मंदिर बना है, वो सीट जहां से राम मंदिर का मुद्दा निकलकर पूरे देश में गया है, वो सीट है फैजाबाद की सीट। वहां पर राम मंदिर बनने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मैदान में अपने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को, जो कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनके सामने है समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। वहीं बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट सच्चिदानंद पांडे पर दाव लगाया है। फैजाबाद की अगर आप बात करेंगे, यहाँ की कास्ट फैक्टर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा 29% सवर्ण वोटर हैं, 13% यादव और 24% एससी वोटर हैं। किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार में ये अहम रोल निभाते हैं। अगर कोई इलाका पिछले 5 साल में पूरी तरह बदल गया है तो वो अयोध्या है। अयोध्या में विकास की बात हो रही है, अयोध्या में चर्चा राम मंदिर की हो रही है, योगी सरकार के प्लान की हो रही है, मोदी सरकार के प्लान की हो रही है। ऐसे में यहाँ जनता के क्या है मुद्दे, आइए आपको सुनवाते हैं। अयोध्या नगरी में मतदान करने के लिए जितने भी साधु संत हैं, जितने भी महंत हैं, वो कतार में लगे हुए हैं। और आप देखिए हर गली नुक्कड़ पर जो भी मतदान स्थल बना हुआ है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए। आप यही के रहने वाले महाराज जी? जी जी जी, बालक दास। क्या लग रहा है अयोध्या का माहौल, राम नगरी से क्या संदेश? राम नगरी बहुत अच्छा संदेश है, यानी कि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, किसी का नाम लेना नहीं चाहते। जो भी सब अच्छे हैं, हमारे लिए सब अच्छे हैं, यानी कि मोदी जी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो रामलला जी को पधराए हैं बहुत अच्छे हैं। बदगन के 400 राहुल गांधी है यहाँ पर वोटर्स के साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक बछरावा में पोलिंग बूथ है जहाँ पर राहुल गांधी टकाटक चल रहा था। राहुल गांधी, चलिए मीडिया से बात नहीं की है राहुल गांधी से, कोशिश हमने की कि पूछे उनसे क्या इंडिया अलायंस की सरकार इस बार देश में बनेगी। और देखिए राहुल गांधी अब यहाँ से गाड़ी में बैठ कर के आगे की ओर उनका काफिला बढ़ता हुआ, और हम भी फॉलो करेंगे राहुल गांधी को। गाड़ी कहाँ है?
आपने राहुल गांधी को देखा, राहुल गांधी बछरावा में मौजूद हैं, पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर जायजा लेने के बाद, ये देखने के बाद कि मतदान किस तरीके से चल रहा है, जो वोटर्स आ रहे हैं वो अपने मत का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं। एक उम्मीदवार के तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो बूथ्स पर घूमते हैं, पोलिंग बूथ्स पर घूमते हैं और यही जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बछरावा से आगे बढ़ेंगे, रायबरेली में दाखिल होंगे और रायबरेली के भी पोलिंग बूथ्स पर राहुल गांधी को जाना है। मीडिया से वो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, विक्ट्री का साइन वो जरूर दिखाते हैं। तो एक तरफ देखिए गांधी परिवार वाली सीट पर मुकाबला जो है वो कड़ा है और एक ऐसी सीट है लखनऊ की जहां दिग्गज राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, चुनावी मैदान में है और यहां से उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मेहरोत्रा टक्कर दे रहे हैं। बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार सरवर मलिक को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार जीत के लिए मैदान में उतरे हैं, यानी कि अपनी हैट्रिक लगाने के लिए राजनाथ सिंह मैदान में उतरे हैं। लखनऊ की सीट पर बीजेपी पिछले 33 सालों से नहीं हारी है, यानी कोई एक गढ़ अगर आप भारतीय जनता पार्टी का कहेंगे तो वो गढ़ है लखनऊ और वहां पर राजनाथ सिंह तीसरी बार मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार क्या सिलसिला बरकरार रहेगा या समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिलेगी, क्या है फिलहाल लखनऊ से आ रही रिपोर्टें, मतदान केंद्रों पर किस तरीके की भीड़ है, आइए आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय लखनऊ के गोमती नगर के एक आदर्श मतदान बूथ केंद्र पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपना वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन लोगों ने अपना वोट कर दिया है। जो यंगस्टर्स हैं उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा मैम, वोट आपने डाल दिया अपना? जी। क्या नाम है आपका? सारा उपाध्याय। क्या करती है मैम आप? फिलहाल I'm a lawyer। आप ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं आप लोगों की जिसके हिसाब से आप लोग वोट कर रहे हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड लाइक मैंने लास्ट टाइम पहला वोट मैंने लास्ट टाइम डाला था जब हमारा यूपी का इलेक्शन था। सो इट्स माई सेकेंड वोट एंड इट्स डायरेक्टली टू आवर लाइक आई एम अ सपोर्टर सो ऑफ बीजेपी। सो मैंने उनको ही डाला है वोट। सीधा सीधा आपने बता दिया बीजेपी। भाई इसमें मुझे कोई वो नहीं है बताने में, मैंने साफ बता दिया कि आई एम अ सपोर्टर। सो या मुद्दे हैं। इसको आगे ले जा रही है बीजेपी? हाँ, टू एन एक्सटेंट येस, कुछ है कमियाँ लेकिन वो धीरे धीरे नेक्स्ट टर्म में मे बी वो पूरी फुलफिल कर लेंगे, यकीन है इस बात का। यकीन है इस बात का। सबसे ज्यादा किस नेता को सुनती हैं आप लोग? प्राइम मिनिस्टर योगी जी। हाँ, टू एन एक्सटेंट उनको भी। गांधी से, अखिलेश यादव से कोई उम्मीद नहीं है? कोई मतलब नहीं है। वोट डाल दिया मैम आपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुनीता। हाउस वाइफ है? हाँ, मैं बताइए कि किस लिहाज से, कौन से मुद्दों के आधार पर आप लोगों ने वोट किया? देश की प्रगति हो रही है, हम लोगों को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं हम, इसलिए हम चाहते हैं। तो देखिए आपने लखनऊ के वोटर्स के मन की बात तो जान ली। आज इंडिया टीवी लगातार अपनी बड़ी कवरेज में आपको जगह जगह लेकर जा रहा है। जगह जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्या माहौल है। देखिए ये माहौल तो फिलहाल रायबरेली का आप देख रहे हैं। रायबरेली में भी जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपने अपने वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बाकायदा पर्ची में अपना नाम जो है वो ढूंढा जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? इन प्रकाश श्रीवास्तव। आपने वोट डाल दिया? हाँ, हमने वोट डाल दिया और घर वालों को डलवा रहे हैं। अच्छा बताइए तो क्या मुद्दा है रायबरेली? रायबरेली का मुद्दा विकास की ओर है। जिसने विकास किया वही राज करेगा और जो 5 साल में एक बार आएगा, हाथ लाख चला जाएगा, वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। राहुल गांधी के यहाँ कुछ नहीं है। मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है, मोदी सरकार को वोट मिल रहा। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार जायसवाल। क्या है यहाँ पर, किसका सबसे ज्यादा चर्चा होती है, किस काम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है? यहाँ जो है सुरक्षा के ऊपर वोट दिया जा रहा है, सड़कें अच्छी यहाँ पर हैं, विकास हो रहा है, यही सब चीजों मुद्दा बना हुआ है। गांधी परिवार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? गांधी परिवार यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं है। सोनिया गांधी ने तो बेटा सौंप दिया। सोनिया बेटा सौंप दिया। सोनिया गांधी अपना सर्टिफिकेट तो लेने नहीं आई, तो क्या उनका मुद्दा, लड़के को क्या भरोसा करे। तो देखिए यहाँ अपनी बात वोटर खुलकर कह रहा है। नाराजगी है तो नाराजगी भी जाहिर कर रहा है, संतुष्टि है तो संतुष्टि भी बताता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलेंगे अमेठी। मेरी सहयोगी रुचि हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि बताइए, अमेठी की तस्वीर जरा दिखाइए। अभी किस तरीके की भीड़ है? जैसे जैसे धूप चढ़ रही है, सूरज चढ़ रहा है, भीड़ कम हो रही है या उत्साह बरकरार है? देखिए सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लंबी लंबी कतारें लगी थी पोलिंग बूथ्स पे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, पसीना लगातार बह रहा है, तो भीड़, आप पोलिंग स्टेशंस में जाएंगे तो भीड़ आपको कुछ कम नज़र आएगी। लेकिन अभी भी जैसे हम इस समय टिकरिया गांव में हैं अमेठी के, और ये जो सड़क आ रही है पोलिंग बूथ की तरफ जा रही है, यहाँ पे आपको ये महिलाएं आती हुई दिखाई देंगी और भी लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। अब राहुल गांधी इस बार नहीं है, लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? त्रिवेणी प्रसाद पांडे। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। सुबह ही डाल दिया था?
हाँ, 1 घंटे पहले। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? लोगों में उत्साह है वोट करने का? हाँ, उत्साह बहुत है। राहुल गांधी नहीं लड़ रहे, गांधी परिवार अमेठी से नहीं लड़ रहा, इसका क्या असर देखते हैं? कुछ नहीं, राहुल गांधी की बयार चल रही है यहाँ। बारात चल रही मतलब? बयार हवा चल रही, बयार चल रही। हाँ, हमारे पोलिंग बूथ पे तो लगभग 3/4 वोट कांग्रेस पा रही है। लेकिन स्मृति ईरानी तो कह रही कि राहुल गांधी डर के भाग गए यहाँ से। ठीक है, तो 4 जून को पता चल अमेठी जाएगा। आप रहेंगे तो राहुल गांधी का जिक्र ना हो, गांधी परिवार का जिक्र ना हो, वोटर्स राहुल गांधी का जिक्र ना करें, ऐसा होना तो नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि पुराना रिश्ता राहुल गांधी का उनके परिवार का अमेठी से रहा है। अब झांसी की तरफ बढ़ लेते हैं। बुंदेलखंड का इलाका है जहां अपनी अलग समस्याएं होती हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर क्या माहौल है ये शोएब हमें बताएंगे। शोएब बताइए जरा, झांसी की स्थिति क्या है, मतदाताओं के मुद्दे क्या है और कितनी भीड़ है मतदान केंद्रों पर? देखिए, झांसी में भी रायबरेली और अमेठी की तरह गर्मी तो जरूर है, लेकिन यहाँ हमें बूथ पर खूब रौनक नजर आ रही है। देखिए, वोटरों का जो उत्साह है, 45 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन तब भी यहाँ खूब उत्साह नजर आ रहा है। लोगों से बात करते हैं जिन लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया है। वोट डाल दी? ये बता, नाम क्या है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह साहब, ये बताएं कि क्या मुद्दे आपके लिए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाली, क्या चाहते हैं नई सरकार? अच्छी बेरोजगारी से खत्म हो रही है, और खत्म हो रही है या बढ़ रही है? नहीं, खत्म ही हो रही है। खत्म हो रही है। रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, या प्राइवेट में भी मिल रहा है, पर सरकारी नहीं मिल रहा है। प्राइवेट मिल रहा है, पर रोजगार तो मिल रहा है ना। कौन नेता पसंद है आपको? अब नेता होता है, आवाज नहीं करेंगे नेता की आवाज। बताएंगे। आप लोगों ने डाल दिया वोट? क्या नाम है आपका? सुषमा वाजपेयी। अच्छा सुषमा जी, ये बताएं कि तो फिर मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या है महिलाओं के, क्या चाहती है झांसी की महिलाएं? बस सुरक्षा चाहती हैं, और मोदी जी का काम ही बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोगों ने उन्हीं को वोट दिया। अच्छा, चलिए आप खुलकर बता रही हैं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम नीता विकास यादव है, वार्ड नंबर 44 से पार्षद हूँ। अच्छा, पार्षद है आप। तो आप तो राजनीति में है क्या? फिर भी हम चलिए जान लेते हैं माहौल क्या है और क्या इश्यूज है। इशू यही है कि सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, बच्चों को रोजगार, सब कुछ हो रहा है, साफ सफाई, रोड वगैरह, इतनी बड़ी सुरक्षा हो रही है महिलाओं की कि आज तक कभी हुई नहीं। गुंडागर्दी जो निकलती नहीं थी, आज बहुत सुरक्षा हो रही है। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम ममता। डाल दिया वोट? हाँ जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं झांसी? हमारे लिए मुद्दे क्या हैं, ये तो आपको ही पता है। ठीक है शोएब, धूप जरूर है, लेकिन आपके पीछे की तस्वीरें देखकर मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग समझ रहे हैं कि उनके एक एक वोट की कीमत क्या है, और इसीलिए लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। अब देखिए, एक और सीट है उत्तर प्रदेश की, वो सीट है कैसरगंज की, जिसकी चर्चा बृजभूषण शरण सिंह की वजह से होती है। इस बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया, उनके बेटे करण शरण सिंह को जो है टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहां भी मतदान हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका टिकट काटने से कैसरगंज की जनता में आक्रोश है, और यही आक्रोश वोट देकर कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है। इस बार उनके बेटे की जीत सुनिश्चित है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। कैसरगंज भी हॉट सीट बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ बृजभूषण शरण सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये किसी हॉट सीट से कम नहीं है, और चूंकि निगाहें आप पर हैं, इस बार आपका टिकट कटा है, पुत्र को आपके टिकट मिला है। क्या पूरा आप ग्राफ देख रहे हैं, किस तरीके से चुनाव मैनेज हुआ है, या किस तरीके की चीज़ें आप सही देख रहे हैं? देखिए, कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण सिंह भारी अंतर के साथ चुनाव जीतेंगे। किस मुद्दे के साथ इस बार आपको लग रहा है कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों से कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है? यहाँ मुद्दा हम ही हैं। 1.5 साल से जिस प्रकार से हमको झूठे आरोपों में परेशान किया गया है, और जिस तरीके से हमारा टिकट बदला है, इसको लेकर के हमारे क्षेत्र की जनता में। तो बृजभूषण को आपने सुना, कह रहे हैं कि इस सीट पर अगर कोई मुद्दा है तो वही है। जितने आरोप उन पर लगे, आज उसका सबका जवाब जनता ईवीएम में उनके बेटे की किस्मत का फैसला करके करेगी। एक तरफ बृजभूषण अपनी सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप को मानते हैं, तो